शीबा जल्दी से आओ, बाबा ने बहुत ही मजे के कबाब और पुलाव बनाया है। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, जल्दी पहुंचो। ओके। अरे बेटा वो शिवा से बात हुई तुम्हारी? जी जी बाबा हो गई, बस आ रही है। उसको कबीर को भी बोल देती ना। मैं तो चाह रही थी कि वो भी आ जाए, लेकिन एकदम से वो काफी मसरूफ हो गए क्योंकि पिछले महीने काफी छुट्टियां हो गई थी। समीर भाई के एक्सीडेंट और अलमीर की शादी की वजह से, इस वजह से वो काफी मसरूफ हो गए। अच्छा, कबीर को ना शामी कबाब और पुलाव बहुत पसंद है। जाते वक्त पैक करके दे दूंगा, लेती जाना। आपको पता है मैं बिल्कुल यही बात सोच रही थी। कैसे आप मेरे दिल की बातें पढ़ लेते हैं? बाप हूँ तुम्हारा, अपनी बेटी की बात नहीं समझूंगा तो किसकी बात समझूंगा? जो वो तुम्हारी नई देवरानी जो है, क्या हाल है उनका? मूड ठीक हो गया? हाँ ठीक तो हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ सेटल होने में, क्योंकि यहाँ और वहां में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मुझे हैरत है बेटा कि इन लोगों का यहाँ पाकिस्तान आके सेटल होने का इरादा कैसे हो गया? वरना बाहर के ममालिक में जो लोग पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, से यहाँ आके उनका रहना बड़ा मुश्किल होता है। कि ऐसा तो नहीं कि अजमेर का वहाँ बाहर सेटल होने का इरादा है? नहीं नहीं बाबा, अगर ऐसा कोई इरादा होता तो वो कभी भी यहाँ पर अपना बिजनेस सेटल नहीं करता। और आई एम श्योर उसने मिशाल से ये बात की होगी और उसे भी पता होगा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, अलमीर अपने मुल्क में ही रहना चाहता है। उसे बाहर जाने का कोई क्रेज नहीं। बिला वजह क्यों टेंशन ले रही हो? शोएब को तो जानती हो बहुत अच्छी तरह, बाल की खाल निकालता है। और फरी को नीचा दिखाने का तो कोई मौका दे उसे। लेकिन मेरे बच्चों को कोई उंगली उठाएगा, कुछ कहेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। तो है। क्या बुरा लगेगा आपको अम्मी? और बेटा वो शोएब ने उल्टी सीधी बात कही है। फरी आई थी, उसने आके बताया तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लग रहा। बस। क्या बकवास की है? अरे बेटा छोड़ो, उसकी तो आदत है फजूल की बातें करने। नहीं अम्मी, मुझे मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या बकवास की और किसके बारे में की है। बेटा वो बस फरी को ताने दे रहा था फैमिली को लेकर। तो जो कुछ मशाल ने किया है ना, वो भी ताने दिए उसने। कहीं उन्होंने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा? दरअसल रिसेप्शन वाली रात को मैं और जोया खड़े होकर बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर टॉन्ट किया। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? डैड, कोई इतनी खास बात नहीं थी। मगर उनका अंदाज बहुत रूप था, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम दोनों यहां क्यों खड़े हो? यहां क्या कर रहे हो? महफिल से बाहर क्यों हो?
दरअसल मैं और जोया जो हैं अरेंजमेंट्स देख रहे थे खाने के। तुम कहाँ खड़े हो, क्या बात कर रहे हो? कोई भी बात कर रहे हो, वो कौन होता है तुम्हें रोकने या टोकने वाला? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो जोया बहुत कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझा रहा था। कह रहा था कि लीव इट, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, आप तो जानते हैं वो कुछ भी बकवास करते रहते। एनीवेज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं। हाय। हेलो। एक्सरसाइज तो कर रही हो, लेकिन क्या रेगुलरली करती हो? हाँ, करनी चाहिए, अच्छा है, बॉडी सही रहती है, एनर्जी लेवल ठीक रहता है। आप नहीं करती? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं इसके बगैर भी बहुत हेल्दी। थैंक यू सो मच। वेल, कर लेनी चाहिए, अच्छी आदत है। बॉडी फिट भी रहती है और माइंड फ्रेश भी रहता है। आई डोंट थिंक मिशाल मुझे इन सब की जरूरत है। मैं इन सब चीजों के बगैर भी बिल्कुल ठीक रहती हूँ। हाँ, कभी कभी वॉक जरूर कर लेती हूँ, बट आई थिंक दैट्स इनफ। आई स्टिल लुक फ्रेश। अच्छा है, वॉक करना तो बहुत अच्छा है। इस घर में रहने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो जरूरी है। ये तो तुमने सही कहा। एक बात कहूँ मिशाल, माइंड तो नहीं करोगी? क्या हुआ? मैंने नोट किया है कि तुम जब से इस घर में आई हो, एक तो बहुत अलग अलग रहती हो और जज्बाती बहुत हो तुम यार। क्या मतलब? तुम्हारे दिल में जो होता है तुम मुंह पर ले आती हो, सबको पता चल जाता है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक हिपोक्रेट नहीं हूँ और मैं फेक भी नहीं हो सकती। थैंक यू। क्या मिशा, अगर अपना हक हासिल करने के लिए अब बहुत झूठ बोल भी दिया जाए, अपनी जगह पाने के लिए कुछ और रास्ते इख्तियार भी कर लिए जाएं, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी बात देखो, माइंड, आई एम रियली सॉरी, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इस तरह अगर लोगों के साथ तुमने मुंह पर कुछ भी कहकर, सच बोलकर, जो भी तुम्हें लगता है सही है, तो तुम दुश्मनियां मोल ले लोगी। तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी। चल, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। आई स्वेयर, मेरा भी यही नेचर था। जो दिल में वो मुंह पर, कोई मुनाफिकत नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं। देना फायदा क्या हुआ? वानिया बुरी है तो मुझे बताओ, मुझे तुमने क्या करते हुए देखा? कुछ बुरा करते हुए देखा किसी के साथ? नहीं, राइट? मैं सामने हूँ यार, लेकिन महविश की तरह नहीं हूँ, सब पे कब्जा करके बैठ गई है। एक बात याद दिला दूं, अगर तुमने मेरे तजुर्बे से नहीं सीखा ना, तो मिशाल मेरी तरह तुम दूसरी वानिया बन जाओगी। लेकिन अपने आप को तुम बचाओ, मेरा तो हो गया जो होना था। महविश जो कर रही है ना, उसको उसकी जरूरत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
आई कैन टेक केयर। थैंक यू। पागल लड़की, तुम्हें महवेश और भैया से ज्यादा मुझसे बच के रहने की जरूरत है। हाँ। वानिया से झगड़ा मत ले मेरी जान, महंगा पड़ जाएगा तुझे।